जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मेरे साथ आप चल रहे हैं नंदगांव और बरसाने के दर्शन के लिए। तो नंदगांव और बरसाना कहते ही श्री कृष्ण की चंचल युगल जोड़ी राधा जी के साथ आँखों में आती है, मन में आती है और बहुत ही सुंदर चित्रण होता है। जितना सुंदर चित्रण हमारे मन में, हमारे दिल में उनका इस समय हो रहा है, उतना ही सुंदर नंदगांव और बरसाने का ये रास्ता है। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य इस रास्ते का है, और जितना सुंदर ये रास्ता है उतना ही सुंदर नंदगांव भी होगा और बरसाना भी होगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी दोनों के गांव आज आपको लेके चलते हैं। तो मथुरा वृंदावन की यात्रा के क्रम में आज मैं आपको मथुरा से वृंदावन की ओर, नंदगांव और बरसाने की ओर लेके जा रही हूँ, जिसमें कि मथुरा से 55 किलोमीटर नंदगांव है और नंदगांव से 8 किलोमीटर की दूरी पे बरसाना है। ये जो नंदगांव है, नंद बाबा का जो घर है, ये नंदीश्वर पहाड़ी पर है। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। पूरे रास्ते में हमें ना मोर, सारस, इतने सुंदर सुंदर पंछी, इतने सुंदर सुंदर पक्षी दिखाई दिए। जितना कुछ हमने आज के टाइम पे देखा था महाभारत में, श्री कृष्णा में, वो सब कुछ हमें आज यहाँ पे बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दिया। तो हम नंद नगरी पहुँच गए हैं। तो ये छोटी छोटी गलियाँ हैं नंद बाबा के महल को जाने के लिए। नंद बाबा का घर जो है वो नंदीश्वर पहाड़ी पर है और पहाड़ी के चारों ओर नंदगांव बसा हुआ है। तो इन नंदगांव की इन छोटी छोटी गलियों को पार करके अब हम नंद भवन में पहुंचने ही वाले हैं। नंद भवन, जैसा कि मैंने आपको बताया, नंदीश्वर पर्वत पर है और इसको नंदगांव कहते हैं क्योंकि नंद बाबा यहाँ पे रहते थे। तो देखिए फाइनली हम पहुँच चुके हैं नंद भवन में। यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, तो पता नहीं मैं आपको अंदर के दर्शन करा पाऊँगी या नहीं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो पहुंच चुके हैं हम। अब इसका नाम नंद भवन, नंदगांव इसका क्यों है ये मैं बताती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, कंस की जेल में, और वहाँ से उन्हें गोकुल ले जाया गया था। और गोकुल में भी जब कंस के अत्याचार बढ़ने लगे तो नंद बाबा ने गोकुल को भी छोड़ दिया और परिवार के साथ आकर यहाँ नंदीश्वर पर्वत पर रहने लगे। और इस गाँव का नाम नंदगांव तभी रखा गया। कहते हैं कि सांडिल्य मुनि ने यहाँ बहुत समय तक तपस्या की और ये श्राप दिया था कि कंस या उसका कोई भी राक्षस अगर यहाँ पे श्री कृष्ण जी को नुकसान पहुँचाने आएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे हाउ बिलाऊ के 2 स्टैचू भी बने हुए हैं जो कि कंस के राक्षस थे और दोनों ही पत्थर के हो गए थे। तो हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कथा चल रही है। तो श्री कृष्ण जी के जन्मदिन में जो उनका पहला जन्म था उसकी खुशी ना यहीं पे मनाई गई। लोग यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छे तरह से जन्माष्टमी मनाते हैं, बहुत ही खुशियों के साथ। और ये उनके गाना होता है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये है पूरा नंद भवन। आज मैंने आपको नंद भवन के दर्शन कराए। और यहाँ से 8 किलोमीटर है बरसाना गांव, जहां हमारी राधिका रानी रहती हैं। और इनकी जो युगल जोड़ी, जो सुंदर जोड़ी है, वो यहाँ से 8 किलोमीटर राधा जी और 8 किलोमीटर इधर नंद बाबा के साथ जब श्री कृष्णा रहते तो क्या होता होगा, क्या भाव होता होगा उनके प्रेम का। उनकी प्रेम की पराकाष्ठा तो कहाँ कहाँ तक, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ तक है। तो अब उसके बाद हम बरसाना चलेंगे। तो ये है पूरा नंदगांव। अब नंदगांव के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं बरसाना और आपको अब कराते हैं श्री राधिका रानी के गांव के दर्शन। तो हम निकल चुके हैं बरसाने की ओर को। नंदगांव से निकलते निकलते हमें शाम हो गई है, पूरा सूर्यास्त हो ही चुका है। मैंने बताया आपको नंदगांव से 8 किलोमीटर की दूरी पे बरसाना है। तो आज हम कृष्ण लला की नगरी से राधिका रानी की नगरी को जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा फील आ रहा है। हमने बहुत मस्ती करी श्री कृष्ण जी के दर्शन के बाद, राधिका रानी के दर्शन को जाते हुए। बहुत ही अच्छा फील आ रहा था हम लोगों को।
और नंदगांव से बरसाने जाने की खुशी हमारे मन में इतनी थी ना, उसे हम बयान नहीं कर सकते। और फाइनली हम नंदगांव से बरसाना पहुंच गए हैं। तो ये देखिए, बरसाने में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी तरफ से भी आपका बरसाने में हार्दिक स्वागत है। और बरसाना पहुंचने के बाद यहाँ से नीचे सुना है हमने कि बाइक से जाना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है थोड़ा। बरसाना ब्रह्मांचल पर्वत पे बरसाना बसा हुआ है, तो हमें सड़क से थोड़ा चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ना बाइक, आप लोग कभी आएँ तो अगर आपको चलना नहीं है पैदल, तो बाइक के द्वारा ये लोग लेके जाते हैं। 50 रुपये पर सवारी है। तो हम लोग भी मतलब बहुत थक गए थे नंदगांव में ही चल के, तो हम लोग भी बाइक से गए। तो हमने 50 रुपया पर सवारी के हिसाब से हम बाइक से बरसाना ऊपर पर्वत पे राधा जी के महल पे जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बरसाने में, श्री राधा रानी के महल में। और यहाँ आए, राधा जी के महल में आए और मेहंदी ना लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इतनी मस्ती से, इतनी खुशी से तो हम राधा जी के महल में आए हैं, बरसाने में आए हैं। और बरसाने में आके पूरा साज श्रृंगार ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लगाई मेहंदी। यहाँ पे बाहर पे ही मेहंदी लगाने वाले कुछ लोग बैठे रहते हैं। तो ठीक है, ये लोग बैठे हैं, इनका पेशा भी है, 2 पैसा ये भी कमा लेते हैं। और हम भी अगर राधा जी के दर्शन के लिए जा रहे तो हमें भी पूरा साज श्रृंगार करके जाना ही चाहिए। तो सब ने यहाँ पे मेहंदी लगाई, पूरे हाथों में भर भर के मेहंदी लगाई है। राधे राधे लिखा है, श्री कृष्णा लिखा है। बहुत अच्छी मेहंदी ये लोग लगाते हैं। ये ठप्पे से मेहंदी लगाते हैं, जो कि 1-2 दिन में शायद निकल ही जाती होगी। तो ये देखिए हमारी मेहंदी, बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। तो चलिए चलते हैं, अब निकलते हैं हम ये राधा जी के महल की तरफ। तो देखिए अंधेरा सा है बहुत पूरे रास्ते में, पर भक्तजन, राधा जी के भक्तजन चलने में हैं रात भर भी। ये देखिए यहाँ पे एक बाबा जी बहुत ही सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। ये यहीं बैठे रहते हैं, इन्होंने बताया हमें, राधा रानी की सेवा में। तो ये सामने दिखाई दे रहा है आपको बरसाने में हमारी किशोरी जी का महल। बहुत ही सुंदर दृश्य है और इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर से। तो चलिए चलते हैं अंदर। कभी आए यहाँ पे तो आपको खुद ही लगेगा कि मतलब कितनी खुशी अंदर से होती है राधा रानी के महल में जाने की। तो यहाँ से हम फूल माला वगैरह ले लेते हैं किशोरी जी के लिए। तो ये हम आ गए हैं अपनी श्री जी के महल में। देखिए अंदर आपको सामने दिखाई दे रही होगी राधा रानी जी की बहुत ही सुंदर श्रृंगार की हुई मूर्ति। और बहुत भीड़ है यहाँ पे आके ना मन इतना भाव विभोर सा हो गया, इतना अच्छा हो गया, मतलब बता नहीं सकते कि किस टाइप का यहाँ पे आके हो रहा है। कभी आप लोग ना खुद ही आए मतलब, तो तब आपको पता चलेगा कि कैसा यहाँ पे आके फील होता है। ये पूरा बरसाना है, पूरा बरसाना गांव है, इधर तक पूरा। वो सामने उधर आपको गोवर्धन पर्वत दिखाई देगा। अभी हमने यहाँ से गोवर्धन की यात्रा पे भी, परिक्रमा पे भी जाना है। वो यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है। तो रात के अभी 8:30-9 बज रहे हैं और शायद हमारी यात्रा पूरी रात चलेगी गोवर्धन की। तो ये देखिए आप पूरा बरसाना, हमारी राधा रानी का बरसाना।
जय श्री राधा रानी। आपकी मनोकामना भी पूरी हो, आप लोग भी कभी यहाँ पे दर्शन के लिए आएँ तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। बहुत ही सुंदर महल है हमारी राधा रानी का। देखिए जितनी सुंदर, जितनी खूबसूरत हमारी राधा रानी है ना, उतना ही सुंदर राधा जी का महल भी है। ये है पूरा बरसाना। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। आते हुए हम लोग बाइक से आए थे, अब हम पैदल चल रहे हैं, नीचे सीढ़ियों से उतर रहे हैं। ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो नीचे बिल्कुल सड़क पे जाएंगे और वहाँ से फिर हमने 29 किलोमीटर की, यहाँ से 29 किलोमीटर हम लोग ऑटो रिक्शा से जाएंगे और वहाँ से फिर हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो ये पूरा पैदल रास्ता है। अब ये देखिए नीचे से राधा रानी का महल कैसा दिखाई दे रहा है। हम लोग नीचे उतर आए हैं सीढ़ियों पे। ये है राधा जी का महल बरसाना। और रास्ते में आने जाने वालों की भीड़ है ही, अभी भी रात हो रही है पर आने जाने वाले हैं ही। और यहाँ से अब हम नीचे सड़क पर उतरेंगे, वहाँ पे हमें कीर्ति मंदिर भी दिखाई देगा। राधा रानी जी की जो मैया है कीर्ति माता, ये रहा कीर्ति मंदिर। ये रास्ते में पड़ता है गोवर्धन जी और बरसाने के बीच में। तो आप कभी वृंदावन आए तो कीर्ति माता के दर्शन भी ज़रूर करें। ये हमारी राधा रानी की मैया है कीर्ति मैया। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर। तो आपको मेरा ये वृंदावन नंदगांव बरसाने का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा बोलो श्री राम।